हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 मई 2024 के करंट अफेयर को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनने का इतिहास किसने रचा है। ऑप्शन है आपके कामेरिता शेरपा, पूर्णिमा श्रेष्ठ, ज्योति रात्रे या फिर संदीप दीप गुप्ता। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 29 मई, 30 मई, 31 मई या फिर 28 मई। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में आपकी बार कौन सा मनाया था, तो आपको याद रखना है 37वें नंबर का 37th जो राज्य दिवस है अब की बार गोवा के द्वारा मनाया गया था। और 1987 में जब गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया था, तब से मनाना हमने स्टार्ट किया था कि उसको तब अलग से राज्य घोषित किया था 1987 के अंदर। तो तब से मनाना स्टार्ट किया गया था। तो अब की बार आपका 37वां मनाया गया था और हर साल 30 मई को गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो आपको याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और रैंक कितनी है भारत की, 159 है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस आपका 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस आपका 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 11 मई को मनाया गया था अब की बार। वैसे मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और इसकी थीम क्या है, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक ऑफ केयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस आपका 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई, कनेक्ट विद यूथ इसकी थीम थी। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को, वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका 25 मई को। साथ में आपको 2 और याद रखने हैं। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस आपका 28 मई को, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसकी थीम थी पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, याद रखें आप। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 29 मई को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अग्नि 3D प्रिंटेड जो इंजन है, इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT मद्रास या फिर IIT मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, आंसर नंबर सी होगा आपका IIT मद्रास ने। साथ में इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इस रॉकेट का नाम क्या है। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो नाम है अग्निबाण। क्या नाम है, अग्निबाण इसका नाम है। और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था और ये 300 केजी वजन को 700 किलोमीटर ऊंचाई तक ये लेके जा सकता है। इसके अलावा और आप क्या याद रखोगे, इसकी जो, चलो आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन में ही समझा देता हूं। तो देखिए IIT मद्रास का स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, IIT मद्रास का स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस ने, इसने इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसने इसको बनाया है एक तरीके से, आप ये याद रख सकते हो। और रॉकेट का नाम क्या है, अग्निबाण। क्या नाम है, अग्निबाण है। और इसको लॉन्च पैड, जिस लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था, उस लॉन्च पैड का नाम है धनुष। सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी आपको याद रखनी है। लॉन्च पैड का नाम क्या है, धनुष है। कहां से लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अग्निकुल द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी रूप से विकसित लॉन्च पैड धनुष से इसको लॉन्च किया गया था। और 300 किलोग्राम वजन को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेके जा सकता है। ठीक है, और अग्निबाण 2 चरणों वाला रॉकेट है, ये भी आप याद रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपको 3 से 4 चीजें हैं जो याद रखनी है। एक तो वजन, 300 किलोमीटर वजन को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाएगा। लॉन्च पैड मोस्ट इंपोर्टेंट है। धनुष
जो लॉन्च पैड है उससे इसको लॉन्च किया गया था। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण है। किसका स्टार्टअप है? आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने इसको बनाया है। आप ये याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य, वीजा और प्रत्यर्पण मामलों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के लिए जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? ऑप्शन आपके जयपुर, मुंबई, कोलकाता या फिर नई दिल्ली। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा। नई दिल्ली के अंदर ये जो आपकी बैठक है ये हुई है। कौन शामिल थे? तो भारत की ओर से जो आपके संयुक्त सचिव है डॉक्टर अमनपुरी, उन्होंने नेतृत्व किया। और बांग्लादेश की तरफ से महानिदेशक हैं दक्षिण एशिया रकीबुल हक, ठीक है, यानी रकीबुल हक क्या है? उनका नाम है, महानिदेशक है रकीबुल हक, उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से नेतृत्व किया था, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। 30 मई को, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? तो हिंदी पत्रकारिता की यात्रा 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को इसने पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा, क्या नाम है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। क्या नाम था हिंदी समाचार पत्र का? उद्दंड मार्तंड, उद्दंत मार्तंड, ठीक है, इसका जो प्रकाशन किया गया था। तो तब से हमने इसको स्टार्ट किया था हिंदी पत्रकारिता दिवस को 30 मई से। ये किसके लिए था? तो यह दिन सत्य और साहस के साथ जन कल्याण के उद्देश्य से कार्य करने वाले हिंदी पत्रकारों के विशेष योगदान को समर्पित करता है। और साथ में क्या याद रखोगे आप? ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, यानी कि सप्ताह के अंदर आता था। और सप्ताह में कब? आपका मंगलवार को, ठीक है। तो आप साप्ताहिक को तो 100% याद रखेंगे। और कब से? 30 मई 1826 से। और शुरुआत किसके द्वारा? जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा। पहला कौन सा था हिंदी समाचार पत्र? उदंत मार्तंड, ठीक है, तब से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो 30 मई को क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। रेड फ्लैग जो युद्ध एक्सरसाइज है वो कहां पर आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है आपके अमेरिका, भारत, रूस या फिर ब्रिटेन। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा आपका अमेरिका। और अमेरिका के कहां पे? अलास्का में आपका वायुसेना का बेस है, क्या नाम है? इल्सन, इल्सन वायुसेना जो बेस है वहां पर ये आपका होगा। और ये 2 सप्ताह तक आपका चलेगा, 2 वीक तक। और कैसा है ये आपका? ये एयर वाला है, एयर यानी हवाई युद्ध अभ्यास है आपका, ठीक है, जिसमें आपके जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो भी आपके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप देख रेड फ्लैग लिखा हुआ भी है। तो इस तरीके से आपका ये युद्ध अभ्यास संपन्न होगा कहां पे? अमेरिका के अलास्का के अंदर, याद रखेंगे आप। सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम जो सीमा है उसको 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का मतलब क्या है कि आप मान लो किसी गवर्नमेंट जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें आप काम करते हो, तो जब आप रिटायर होते हो तो रिटायर होने पर जो आपको उस डिपार्टमेंट की तरफ से रुपए दिए जाते हैं। या फिर मृत्यु ग्रेच्युटी की बात कर लीजिए आप, यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो रुपए मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ग्रेच्युटी कहलाती है, ठीक है। तो सेवानिवृत्ति और आपके मृत्यु ग्रेच्युटी की जो अधिकतम सीमा है वो 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपकी 25 लाख। कितनी कर दी है? 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। और ये लागू कब से होगी? ये आपकी 1 जनवरी 2024 से आपकी ये लागू हो चुकी है। 1 जनवरी 2024 से आपकी ये लागू होगी, मानेगा। अब इसको इंप्लीमेंट जो किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से माना जाएगा इसको, ठीक है। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक का जो आयोजन है वो भारत और किस देश के बीच किया गया? ऑप्शन आपके उत्तरी कोरिया, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा आपका। भारत और जापान के बीच में आपकी 6ठी जो बैठक है आतंकवाद से निपटने के लिए हुई है, ठीक है। तो किस लिए विचार विमर्श किया गया? आतंकवाद के खतरों पर इसके अंदर विचार विमर्श किया गया था। और इन्होंने दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया में सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ सीमा पार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन पर चर्चा की। कहने का मतलब ओवरऑल क्या है कि इसके अंदर जो आपकी आतंकवाद से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके बारे में बातचीत की गई भारत और जापान के बीच, ठीक है। और 6ठी बैठक थी आपकी ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोनाको जीपी 2024 के विजेता कौन बने हैं? ठीक है, आपको पता है ये रेस होती है आपकी गाड़ियों की, तो आपको याद रखना है कार्लोस सेंज, चार्ल्स लेक्लर, ऑस्कर पियास्त्री या फिर मैक्स वर्स्टापन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा, चार्ल्स लेक्लर।
और ये कहां से है? ये मोनाको से ही है। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये आपकी फरारी चलाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गेल ने कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? ऑप्शन आपके उत्तराखंड, राजस्थान, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर गेल ने क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को चालू किया है। और कहां पे? मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में। मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में स्टार्ट किया है। और क्षमता इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो याद रखोगे, 10 मेगावाट, यानी कि 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है गेल ने। कहां पे? मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। ऑप्शन आपके इसरो, नासा, जाक्सा या फिर रोसकोसमोस। तो जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा आपका, नासा ने किया है। ठीक है, इसरो कहां की है? आपकी भारतीय एजेंसी है, आपको अच्छे से पता है। नासा कहां की होगी? आपकी अमेरिका की होगी, यूएसए की। जाक्सा कहां की है? जापान की, आपको याद रखना है। और रोसकोसमोस कहां की है? आपकी रूस की। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। गौरव बनर्जी भारत में किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं एलजी के, सैमसंग के, सोनी के या फिर किया मोटर्स के। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा। ये सोनी के लिए बने हैं। और सोनी कहां की कंपनी है? आपके जापान की। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये है गौरव बनर्जी जी। ठीक है, और एलजी कहां की है? अगर मैं एलजी के बारे में बात करूं तो दक्षिणी कोरिया की कंपनी है ये। कहां की? दक्षिणी कोरिया। सैमसंग भी कहां की है? ये भी दक्षिणी कोरिया की ही है। और किया मोटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी कहां की है? गाड़ियों की कंपनी है ना किया मोटर्स, तो ये भी कैसी है? आपकी दक्षिणी, ये भी दक्षिणी कोरिया की ही कंपनी है। तो याद रखें आप, एलजी, सैमसंग, किया मोटर्स कहां की है? दक्षिणी कोरिया की। और सोनी जापान की है, जिसके नए सीईओ भारत के लिए बने हैं गौरव बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके प्रदीप चंद्र, विजय सिंह, अपूर्व चंद्र या फिर सत्यसेन रॉय। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, अपूर्व चंद्र। ठीक है, और ये आपके केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर सचिव है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा अपूर्व चंद्र आएगा। ये इनकी इमेज आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब फटाफट जो रिवीजन है हम उसको कवर करेंगे। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? बर्नार्ड अर्नाल्ड रहे हैं। ठीक है, गीतानस नौसेदा कहां के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? लिथुआनिया के, चीन, दक्षिणी कोरिया और किस देश के बीच नौवां त्रिपक्षीय सम्मेलन राजधानी सियोल में हुआ है? यानी दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में, जापान। ठीक है, तो चीन, दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में हुआ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? डॉक्टर समीर वी कोमथ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? इंडियन ऑयल ने। और आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। भारत कंपनी कोचिन शिपयार्ड को किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग से हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? यूके की कंपनी से मिला है। ठीक है, नॉर्थ स्टार शिपिंग कहां की कंपनी है? यूके की, याद रखोगे आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेक सेंटर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। और आईपीएल 2024 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल किसको मिला? नीतीश रेड्डी को मिला है। और 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 60वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई 27 मई को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 28 मई को। और इसकी थीम क्या थी? पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड। हाल ही में किसे श्री टीएमटी स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी जी को। और ये आपके दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं, आपको पता है, जज हैं। ठीक है, जज हैं ये। और हमने बताया था कि आपको ये दिल्ली जो दिल्ली वन विभाग है उनके भी बने थे प्रमुख ये। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौतों है संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बैठक नई दिल्ली में हुई? लीबिया के बीच, भारत और लीबिया के बीच। हाल ही में भारत ने किस देश को विनाशकारी भूस्खलन की वजह से $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है? पपुआ न्यू गिनी। और गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.7%। और हाल ही में भारतीय मूल की जया बड़ीगा को किस देश के काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? अमेरिका के अंदर। संयुक्त राष्ट्र यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर राधिका सेन को। द हिंदू
कि किस ब्रांड अभियान ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित वैन इफ्रा 2024 डिजिटल मीडिया अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड में बेस्ट इन ऑडियंस एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है? मेड ऑफ चेन्नई ने। और फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले देशों में शामिल कौन कौन है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ड्रोन कंपनी थानोस को इफ्को ने कितने एकड़ कृषि भूमि पर उर्वरकों के हवाई छिड़काव के लिए हाथ मिलाया है? 10 लाख एकड़ भूमि के अंदर। हाल ही में किस देश ने रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ने किया है। ओपन AI के CEO कौन है जिन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति दान करने का संकल्प लिया है? सैम ऑल्टमैन और अल्बर्ट रूडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया 94 साल की एज के अंदर। वो निर्माता और लेखक है कहाँ के? कनाडा के। तो कनाडा भी आपको याद रखना है। भारतीय कंपनी आइडिया फोर्ज ने ड्रोन में सब विकसित AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए किस देश की कंपनी स्काईलार्क के साथ साझेदारी की है? अमेरिका की कंपनी के साथ। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया? जापान के द्वारा। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई पंजाब कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? श्रीमंत झा ने जीता है। ठीक है, टोटल 7 आपके मेडल जीते गए थे, पदक जीते गए थे। एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनने का इतिहास रचा सत्यदीप गुप्ता ने। और भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 2023-24 के लिए जो जीडीपी की वृद्धि दर कितनी होगी? 7.4% होगी। और 6.7% किसके द्वारा थी? गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? कैमरून के अंदर। और हाल ही में मिस यूएसए 2023 बनी है कौन? सवाना गैंगेविस। आपको याद रखना है। हाल ही में रिलायंस ने 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया कहां पे? घाना के अंदर। और हुआ चुनियंग ये चीन की उप विदेश मंत्री बनी है। और कजाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की कहां पे? वियना के अंदर। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन क्लास थी और हमने जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उनको कवर कर लिया है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, अच्छे से कंप्लीट रेगुलर वीडियो को आप देखा कीजिए। और इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसे आप नीचे लिंक दिया गया है जहां से आप ज्वाइन कर पाओगे। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।